चैनल। आज के लेटेस्ट अपडेट में है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें वैकेंसीज आउट हुई हैं। वैकेंसीज की डिटेल देख लेते हैं। 2 वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर की, इलेक्ट्रिकल डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। इसमें एज लिमिट 30 ईयर्स दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है 3 वैकेंसी है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर की, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। सेम एज लिमिट 30 दी गई है। पे लेवल 7 होगा। 2 वैकेंसीज है सिविल हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर की, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ सिविल पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। पे लेवल 7 और एज लिमिट 30। 9 वैकेंसीज है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स, डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। एज लिमिट 35 years. 1 vacancy post of principal civil hydrographic officer, डायरेक्टरेट ऑफ सिविल पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, अनरिजर्व पोस्ट है। एज लिमिट 35। 7 वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इसमें एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट 30 years दी गई है। नेक्स्ट 4 वैकेंसीज है असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। इसमें एज लिमिट 30 years दी गई है। 1 वैकेंसी है स्टोर ऑफिसर की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। इसमें एज लिमिट 30 दी गई है। 30 वैकेंसी है असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2 इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में। इसमें एज लिमिट दी गई है 30 years। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप www.upsconline.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप, इसमें वैकेंसीज हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स से रखी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबव फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, प्लस 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वायरलेस ट्रांसमीटर्स का। डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ माइक्रोवेव इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड। प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी एनीवेयर इन इंडिया और रिजर्वेशन 2 पोस्ट है अनरिजर्व की। और आपको एप्लीकेशन भेजनी है द डायरेक्टरेट ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप, दीप भवन, पंडित नेहरू मार्ग, जामनगर, गुजरात। लास्ट डेट है इसकी 29/10/2021 5 बजे तक। वेबसाइट दी गई है www.dgi.government.in। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज आउट हुई हैं। गुवाहाटी रीजन में है 28, बरौनी में 23, गुजरात में 46, मथुरा में 33, पानीपत में 50, डिगबॉय में 45, बोंगाईगांव में 13, पारादीप में 58। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 PNU में, गुवाहाटी में 3, बरौनी में 2, गुजरात में 5, मथुरा में 6, डिगबॉय में 13, बोंगाईगांव में 6। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 इलेक्ट्रिकल, इसमें गुवाहाटी में 4, बरौनी में 2, गुजरात में 3, मथुरा में 11, पानीपत में 16, डिगबॉय में 4, बोंगाईगांव में 2, पारादीप में 23। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, गुवाहाटी में 5, बरौनी में 2, गुजरात में 1, पानीपत में 6, डिगबॉय में 4, बोंगाईगांव में 5, पारादीप में 9। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, गुवाहाटी में 1, बरौनी में 5, गुजरात में 1, हल्दिया में 3, मथुरा में 4, पानीपत में 6, डिगबॉय में 5, बोंगाईगांव में 3, पारादीप में 9। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, गुवाहाटी में 1, बरौनी में 5, गुजरात में 4, हल्दाई में 2, पानीपत में 5, डिगबॉय में 7, बोंगाईगांव में 5। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी, गुवाहाटी में 2, गुजरात में 4, हल्दिया में 2, मथुरा में 2, पानीपत में 4। जूनियर मटेरियल असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4, बरौनी में 1,
गुजरात में 3, जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट ब्राउनी, उसमें 1 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन, 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और BSc मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट जर्नल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए एंड 45 मार्क्स SC ST कैंडिडेट्स के लिए दिए गए हैं। मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर नॉन अवेलेबिलिटी रहती है एलिजिबल कैंडिडेट्स की, देन मैट्रिक विथ ITI फिटर विद बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वो एलिजिबल होगा, या BSc आपने PCM में की है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन बॉयलर ट्रेड, वो भी एलिजिबल होंगे, या 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 50% मार्क्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और BSc मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स होनी चाहिए जर्नल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए और 45% होनी चाहिए SC ST कैंडिडेट्स के लिए। और इसके साथ आपके पास 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 PNU, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए एंड बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए 1st and 2nd क्लास का। अगर नॉन अवेलेबिलिटी रहती है कैंडिडेट्स की, सफिशिएंट कैंडिडेट्स की, देन मैट्रिक विद ITI फिटर विद बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट 1st और 2nd क्लास विल बी एलिजिबल, और BSc PCM विद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन बॉयलर वो भी एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ आपको 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में गुवाहाटी, गुजरात, मथुरा, डिगबोई एंड बैंगलोर के लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और फॉर ब्रॉनी पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पैरादीप रिफाइनरी के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा गया है, और इसमें भी पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। आगे देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए विद 50% मार्क्स OBC in journal and 45 for SC ST and person with benchmark disability and 1 year post qualification experience. Junior quality control analyst, BSc with physics chemistry industrial chemistry and mathematics with minimum 50% marks with of journal and OBC category and 45% in SC ST and PW person with benchmark disability candidates के लिए। Junior quality control analyst, इसमें BSc विद फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए विद 50% मार्क्स फॉर जर्नल एंड OBC कैंडिडेट्स, एंड इन केस ऑफ SC ST एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 45% इज रिक्वायर्ड। इसके साथ भी 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग एनालिस्ट फायर एंड सेफ्टी, इसमें मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर कोर्स होना चाहिए फ्रॉम NFSC नागपुर और इक्विवेलेंट रेगुलर कोर्स होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से विद हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं उस पोस्ट के लिए, वो भी आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट में, एंड 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर मटेरियल असिस्टेंट, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट 4 ईयर BSc नर्सिंग और 3 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टिक्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए, 45 इन SC ST कैंडिडेट्स के लिए, और 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए।
इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आपको एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी आप चेक कर सकते हैं किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और किसके लिए नहीं है। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। प्रिस्क्राइब फॉर परफॉर्मा जो है वेबसाइट पे दिया गया है www.ioci.com पर, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 26 साल तक दी गई है। 5 ईयर की रिलैक्सेशन दी गई है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन है OBC कैंडिडेट्स के लिए। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। सिलेक्शन जो होगी वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगी, स्किल और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद कैंडिडेट को 40% मार्क्स सिक्योर करने हैं रिटन टेस्ट में। देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको www.iocl.com पर जाना है। वहाँ जाके आप व्हाट्स न्यू पे जाएंगे। व्हाट्स न्यू पे जाके आपको एडवर्टीजमेंट पे जाना, डिटेल एडवर्टीजमेंट पे, वहाँ जाके अप्लाई ऑनलाइन। एप्लीकेशन जो आपको 21/9/2021 तक सबमिट करनी है, ऑनलाइन मोड से ही सबमिट करनी है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको फाइनल प्रिंट आउट लेना है, जो कि आपको आप जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं कंसर्न रिफाइनरी के लिए भेजना है। प्रिंट आउट जो होगी एप्लीकेशन फॉर्म, उसको साइन करके कलर फोटोग्राफ को सेल्फ टेस्टेड करना है और साथ में सेल्फ टेस्टेड कॉपी अपनी जो भी एक्सपीरियंस की हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हैं वो आपको भेजनी है। यहाँ पर सारे एड्रेस दे रखे हैं कहाँ आपको भेजनी है, आप एडवर्टीजमेंट से चेक कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप 25 से 1 अक्टूबर के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को रेफ़र कर सकते हैं। पैरल लिमिटेड, इसमें वैकेंसीज आउट हुई हैं प्रोजेक्ट्स के अंडर, ट्रेनीज़ की, ग्रेजुएट ट्रेनीज़ की और डिप्लोमा ट्रेनीज़ की। ग्रेजुएट ट्रेनीज़ की देख लेते हैं। 7 वैकेंसीज़ हैं जिसमें आपको स्टीफन मिलेगा 30,850 रुपये। एज लिमिट है 26 साल। ग्रेजुएट ट्रेनी HR 6 वैकेंसीज़। डिप्लोमा ट्रेनी टेक्निकल, माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल 18 वैकेंसीज़। जूनियर सुपरवाइज़र राजभाषा 1 वैकेंसी। पर्सनल सेक्रेटरी 2 वैकेंसीज़। इसमें भी एज लिमिट 30 ईयर्स दे रखी है। उसके बाद है नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कमैन कैटेगरी में ट्रेड्समैन ट्रेनी, ITI, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अटेंडेंट, ऑपरेटर, केमिकल प्लांट। इसमें 20 वैकेंसीज़ हैं। इसमें भी 20,000 फिक्स स्टीफन मिलेगा। लास्ट डेट रहेगी आपकी 15/10/2021 और वेबसाइट दी गई है www.irel.co.in। इस पर जाके आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड हाउ टू अप्लाई एंड जनरल कंडीशंस जो हैं, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ के अंडर एक पोस्ट निकली है इंस्ट्रक्टर की इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रुप B की पोस्ट है जिसके लिए पे ब्रेंड रहेगा 9300 से 34,800। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में BE और BTech डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और एसोसिएट मेंबर और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए, और एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स। और सेकंड कंडीशन है 2 years एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ मेराइन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। डिजायरेबल है 1 year एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेडियो टेलीफोन ऑपरेशन इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। BE और BTech डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स। 2 years एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ मेराइन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। डिजायरेबल में है 1 year एक्सपीरियंस इन टीचिंग रेडियो टेलीफोन ऑपरेशन इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। फॉर्म आपको, एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसके साथ आपको दिया गया है, इसको आपको फिल करके भेजना है विदिन 60 डेज़, जो कि 26 नवंबर बनेगी। कहाँ भेजना है? डायरेक्टर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग फोरशोर रोड कोचीन विदिन अ पीरियड ऑफ 60 डेज़, ठीक है, ऑफ एडवर्टीजमेंट। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें वैकेंसीज निकली हैं सेक्रेटरी असिस्टेंट की और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। सेक्रेटरी असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, एज लिमिट रहेगी 28 ईयर्स। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है और पे लेवल 3 मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए विद 55% मार्क्स होने चाहिए। स्टेनोग्राफी
की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, स्टेनोग्राफी होनी चाहिए एट द रेट 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट। डिज़ायरेबल प्रोफेशनल इन सेक्रेटरियल जॉब, एज लिमिट 28 ईयर्स जैसे ऊपर बताया गया आपको। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए विद 55% मार्क्स, और इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। एज लिमिट 28 ईयर्स। इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। ओपनिंग डेट है 20 सितंबर 2021, क्लोजिंग डेट है 27 अक्टूबर 2021। लास्ट डेट है पेमेंट की 27 अक्टूबर 2021 एंड जो एग्जामिनेशन होगा उसकी डेट आपको ऑन वेबसाइट पे बताई जाएगी। एज लिमिट की रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। सिलेक्शन जो होगा रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा। रिटन टेस्ट फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में के बेसिस कंडक्ट होगा। सिलेक्शन जो है वो फेज़ 1 एंड फेज़ 2 के बेसिस पे होगा। फेज़ 1 जो होगा वो स्किल टेस्ट का होगा, जिसमें आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग कंप्यूटर की और स्टेनो की चेक होगी। फेज़ 2 होगा रिटन टेस्ट, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक के 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स। फॉर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी कॉम्प्रीहेंशन पैसेज देगा, हिंदी ग्रामर का, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज और वर्ड यूसेस का, और जूनियर की कंप्यूटर नॉलेज, MS ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल एक्सेट्रा। इसमें 60 क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स होंगे। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 25% नेगेटिव मार्किंग होगी रॉन्ग आंसर की। अप्लाई करने के लिए आप www.spmcil.com पे जाके आप सारी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना www.spmcil.com। आपको वहाँ जाके अपना एडवर्टीजमेंट देखकर पहले गाइडलाइंस चेक कर लीजिएगा, फिर अप्लाई करना है। अप्लाई करने की डेट जो है 28/9/2021 से स्टार्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 400 है और 100 रुपीज़ है SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। ज़्यादा डिटेल के लिए आप 25 से 1 अक्टूबर के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे विज़िट कर सकते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इसमें वैकेंसीज आउट हुई हैं नॉन टीचिंग की। डिप्टी रजिस्ट्रार की 4 वैकेंसी हैं, जिसमें पे लेवल 12 मिलेगा और मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। 9 ईयर का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर और रजिस्ट्रार होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में। एज लिमिट 50 ईयर्स और इसमें आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिकेशन 1 वैकेंसी, मास्टर डिग्री इन विद 55% मार्क्स, 7 एक्सपीरियंस इन पब्लिशिंग और पब्लिक रिलेशंस में, 45 ईयर्स एज लिमिट। सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर 1 वैकेंसी, फर्स्ट क्लास ME MTech MC और MSc 2 ईयर और 3 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, 45 ईयर्स एज लिमिट। हेल्थ ऑफिसर, इसमें 1 वैकेंसी है, MBBS from recognized by MCA Medical Council of India, 3 years experience in the hospital, age limit 45 years. Assistant engineer 1 vacancy, first class with bachelor degree in the field of civil and electrical mechanical, 3 year experience होना चाहिए relevant field में. Section officer 4 vacancy, bachelor degree in arts or commerce, 3 year experience in supervisory level in pay level of 6 in administration establishment finance academic matters में, एज लिमिट 40 ईयर्स। सेक्शन ऑफिसर डाइनिंग हॉल, इसमें 1 वैकेंसी है, बैचलर डिग्री, 3 ईयर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, फूड एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट का, एज लिमिट 40 ईयर्स। प्रोग्रामर 1 वैकेंसी, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट से, किसी भी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, फॉर एज लिमिट 40 ईयर्स। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट SM and SES, बैचलर डिग्री इन इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आर्ट्स और BA BSc BCom, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टिंग वीडियो प्रोडक्शन, एक्सपीरियंस इन इमेज मैनिपुलेशन एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, 35 ईयर्स एज लिमिट है। स्टेनोग्राफर, इसमें 1 वैकेंसी है, बैचलर डिग्री प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफर इन इंग्लिश हिंदी एंड मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, 3 ईयर्स होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफर किसी भी सेंट्रल और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में। लोअर, इसमें एज लिमिट भी 35 ईयर्स दे रखी है। लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें 10 वैकेंसीज हैं, बैचलर डिग्री टाइपिंग इन इंग्लिश, 35 वर्ड्स पर मिनट, कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स एकेडमिक मैटर्स, कैपेसिटी टू वर्क इन अ फुली कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। इसमें एज लिमिट रहेगी 30 ईयर्स।
लास्ट डेट रहेगी 3 अक्टूबर 2021 और वेबसाइट है www.tiss.edu। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इसमें रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर की वैकेंसीज आउट हुई हैं। पहली वैकेंसी है प्रिंसिपल रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर, 2 वैकेंसीज, पे लेवल 13, REO ग्रेड 1 4 वैकेंसीज, REO ग्रेड 2 2 वैकेंसीज, टोटल 8 वैकेंसीज। प्रिंसिपल REO के लिए 50 ईयर एज लिमिट है, REO ग्रेड 1 के लिए 45 और REO ग्रेड 2 के लिए 40 ईयर्स एज लिमिट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। सीरियल नंबर 1 पोस्ट रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर ग्रेड 1, डिपार्टमेंट दिया गया एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इसमें BTech BS विद 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, MTech और MSc विद 3 ईयर रेलेवेंट फील्ड में रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 ईयर्स का। डिजायरेबल में डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 4 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंटेशन सेंसर यूज फॉर ग्राउंड एंड फ्लाइट टेस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर, डिपार्टमेंट एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इसमें भी BTech BSc इन एरोस्पेस एरोनॉटिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 5 ईयर एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड, और MTech और MSc इन एरोस्पेस एरोनॉटिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 3 ईयर्स ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, PhD इन एरोस्पेस एरोनॉटिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। डिजायरेबल में डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे फील्ड्स दी गई हैं, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है सीरियल नंबर 3 पोस्ट रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर ग्रेड 1, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें MTech MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, PhD इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। डिजायरेबल में MTech इन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 3 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन various RF testing procedure including handling RF equipment such as vector analyzer etc. नेक्स्ट वैकेंसी है सीरियल नंबर 4 की रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर ग्रेड 2 क्रायो EM फैसिलिटी के अंडर, डिपार्टमेंट के अंडर। मिनिमम MTech है, PhD मांगी है लाइफ साइंसेस में विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल बायोलॉजिकल इंक्लूडिंग डाटा कलेक्शन एनालिसिस यूजिंग क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट वैकेंसी है रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर ग्रेड 1, ये डिपार्टमेंट है अर्थ साइंसेस के अंडर। इसमें BTech BS विद 5 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, MTech और MSc विद 3 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन विद 2 ईयर रेलेवेंट एकेडमिक और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस दिया गया है। डिजायरेबल में पोस्ट नेक्स्ट है सीरियल नंबर 6 की प्रिंसिपल रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर, ये ऑफिस ऑफ द डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर निकली है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है BTech BS विद 15 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, MTech MSc विद 13 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, PhD इन साइंसेस और इंजीनियरिंग 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर, डायरेक्टरेट डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। इसके लिए BTech BS विद 15 ईयर एक्सपीरियंस और MTech 13 ईयर एक्सपीरियंस। सीरियल नंबर 8 रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर ग्रेड 2, ये निकली है डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेफ्टी सेल के में। इसमें मिनिमम दे रखी है BTech BS इन इंजीनियरिंग और MSc इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डिजायरेबल में पोस्ट डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी विद 7 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। ज़्यादा डिटेल के लिए आप 25 से 1 अक्टूबर के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पर विजिट कर सकते हैं, और इसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको वेबसाइट दी गई है www.iitk.ac.in पर आप जाकर रिक्रूटमेंट को फिल कर सकते हैं। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वैकेंसी निकली है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सिविल, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है 1 ईयर की। इसमें दो पोस्ट हैं, 30 ईयर लास्ट इसे वैकेंसी निकली है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, एज लिमिट 30 ईयर्स दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिग्री सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट में होनी चाहिए, 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुपरवाइज़र सिविल की भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है, 4 वैकेंसीज है, 35 ईयर एज लिमिट, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और मिनिमम 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है,
इस एडवर्टीज़मेंट के साथ, या आप वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसको भेजना है जनरल मैनेजर यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, PO जादूगुड़ा माइंस, डिस्ट्रिक्ट सिंहभूम ईस्ट, झारखंड। आपको अपने इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और उनको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भेजनी है डॉक्यूमेंट्स की, 10th की, सब आपको इसके साथ भेजना है सेट एड्रेस पे। इस एडवर्टीज़मेंट की डिटेल्स के लिए आप इसकी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं या 25 सितंबर से 1 सितंबर के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे विज़िट कर सकते हैं। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज सेक्टर 12 चंडीगढ़, इसमें रजिस्ट्रार की वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आपको 14/10/2021 तक अप्लाई करना है। लास्ट डेट दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स होने चाहिए, 15 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर या इन एकेडमिक लेवल 11 और अबव, 8 ईयर एक्सपीरियंस इन सर्विस ऑफ एकेडमिक लेवल 12। इसके बाद 15 एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर शैल बी डिप्टी रजिस्ट्रार और इक्विवेलेंट पोस्ट पे होना चाहिए। अपॉइंटमेंट जो कॉन्ट्रेक्चुअल होगी 5 ईयर्स के लिए होगी। एज लिमिट 62 ईयर्स दी गई है। आपकी एप्लीकेशन 14/10/2021 तक पहुंच जानी चाहिए। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर यूपी, इसमें वैकेंसीज निकली हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की। डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं, इन केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट साइंस, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। टोटल यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी हैं, आप चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट दी गई है 11/9/2021। आपको अपना हर फॉर्म सेपरेट एप्लीकेशन भरनी है हर पोस्ट के लिए। आपको अप्लाई करना, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है एक से ज़्यादा जगह पे तो, और आपको प्रिंट आउट लेना है फॉर्म का, वेबसाइट पे दिया गया है, जो कि उसको फिल करके आपको भेजना है रजिस्ट्रार MMM यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर बाय 21/10/2021। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, इसमें वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लिनिकल साइकोलॉजी की, अनरिजर्व पोस्ट है, ग्रुप A की वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप www.niepmd.tn.nic.in पे जा सकते हैं। लास्ट डेट है 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जो कि 26 अक्टूबर रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसमें है ड्राफ्टमैन की वैकेंसी और वर्कशॉप अटेंडेंट की वैकेंसी। 21 डेज़ दी है पब्लिकेशन की, अपॉइंटमेंट नोटिस की। इलेक्शन जो होगी वो मेरिट बेसिस पे होगी। इसमें रिटन टेस्ट होगा 40 मार्क्स का और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, एंड वाइवा होगा। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आप भेज सकते हैं एप्लीकेशन 21 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट नोटिस। ज़्यादा डिटेल के लिए आप www.nstilludhiana.dgt.government.in पर जाके चेक कर सकते हैं। डिवीज़न ऑफ वेजिटेबल साइंस ICR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें एक पोस्ट निकली है जूनियर रिसर्च फेलो की इन SERB फंडेड प्रोजेक्ट ऑन जीनोमिक असिस्टेड टैगिंग ऑफ रिस्टोरर ऑफ मेल फर्टिलिटी लोकस फॉर हाइब्रिड डेवलपमेंट इन शॉर्ट डे इंडियन ऑनियन, जिसके लिए इंटरव्यू डेट दी गई है 18/10/2021 10 बजे इन द डिवीज़न ऑफ वेजिटेबल साइंस ICR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। पोस्ट है वो टेम्परेरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और इसमें पे मिलेगा आपको 31,000 रुपये प्लस 24% HRA, जो कि फिक्स्ड है। आपको ज़्यादा डिटेल्स के लिए यहाँ वेबसाइट दी गई है http://serb.government.in PDF ऑर्डर रिसर्च फेलोशिप JRF SRF RA PDF, इस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। और इसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है टिश्यू कल्चर मॉलिक्यूलर मार्कर NGS टेक्निक्स में। एज लिमिट 35 ईयर्स दी गई है और रिलैक्सेशन भी दी गई है, वो आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट है http://www.iari.research.in। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज आउट हुई हैं। पहले टीचिंग की वैकेंसीज देख लेते हैं। टीचिंग में प्रोफेसर की 8 वैकेंसीज हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 8 वैकेंसीज हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 वैकेंसीज हैं।
ज़्यादा डिटेल्स के लिए आपको www.hindiviswvidyalaya.org पे विजिट करना होगा। और लास्ट डेट दी गई है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जो कि आपकी 26 अक्टूबर बनेगी। अब नॉन टीचिंग की वैकेंसीज देख लेते हैं। नॉन टीचिंग की वैकेंसी है असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर 1 वैकेंसी, असिस्टेंट एडिटर 1 वैकेंसी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार 1 वैकेंसी, असिस्टेंट इंजीनियर 1 वैकेंसी, पर्सनल असिस्टेंट 2 वैकेंसी, प्रोफेशनल असिस्टेंट 2 वैकेंसी, असिस्टेंट 1 वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट 1 वैकेंसी, असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर 1 वैकेंसी, स्टेनोग्राफर 2 वैकेंसी, कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि लीव वैकेंसी के अंदर है 1 वैकेंसी, लेबोरेटरी असिस्टेंट 1 वैकेंसी, लाइब्रेरी असिस्टेंट 1 वैकेंसी, एलटीसी जो कि लीव वैकेंसी के अंदर है 1 वैकेंसी, हिंदी टाइपिस्ट 1 वैकेंसी, लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 वैकेंसी, लाइब्रेरी अटेंडेंट 1 वैकेंसी, एकेडमिक नॉन वोकेशनल पोस्ट में है रिसर्च ऑफिसर 3 वैकेंसी, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर 1 वैकेंसी, लैंग्वेज एसोसिएट 3 वैकेंसी, ग्रामर एसोसिएट 1 वैकेंसी, रजिस्ट्रार 1 वैकेंसी, फाइनेंस ऑफिसर 1 वैकेंसी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 1 वैकेंसी, रीजनल डायरेक्टर 1 वैकेंसी, डिप्टी फाइनेंस ऑफिसर 1 वैकेंसी, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 1 वैकेंसी, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर 1 वैकेंसीज। इसके लिए आपको www.hindiviswvidyalaya.org पे जाना होगा और ये आप 25 से 1 अक्टूबर के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर पे विजिट करके भी देख सकते हैं। ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम्स, इसमें वैकेंसी निकली असिस्टेंट डायरेक्टर की ग्रेड 2 1 वैकेंसी, असिस्टेंट 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 वैकेंसी, अपर डिवीजन क्लर्क 1 वैकेंसी, स्टाफ कार ड्राइवर 1 वैकेंसी। वेबसाइट दी गई है www.handlooms.nic.in। ये वैकेंसी पहले भी पब्लिश हो चुकी है जिसकी लास्ट डेट 26 मई 2021 थी। अब दोबारा से री एडवर्टाइज हुई है, इसके लिए लास्ट डेट अब एक्सटेंड कर दी है। अब ये 45 डेज रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, मीन्स कि 6 से 7 नवंबर के बीच में पड़ेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इसमें 1 वैकेंसी निकली है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की, पे लेवल 14 रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते थे मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, एटलीस्ट 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का एकेडमिक लेवल 11 का और अबव का, और 8 ईयर का सर्विस एक्सपीरियंस इन एकेडमिक लेवल 12 का होना चाहिए। कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन और 50 years of administrative experience of which 8 years shall be deputy registrar or equivalent post, age limit below 57 years होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट 5 years की रहेगी till the attainment of age 62 years। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको www.cuh.ac.in पर जाना पड़ेगा और लास्ट डेट रही 14/10/2021। ऑल इंडिया लिमिटेड, इसमें वैकेंसीज निकली हैं ग्रेड सी, ग्रेड बी और ग्रेड ए की। वैकेंसीज की डिटेल देख लेते हैं। ग्रेड सी में वैकेंसीज हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर 1 वैकेंसी, सुपरिटेंडेंट मेडिकल ऑफिसर 1 वैकेंसी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एनवायरनमेंट 3 वैकेंसीज, सुपरिटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर ऑर्थोपेडिक सर्जन 1 वैकेंसी, टोटल 6 वैकेंसीज हैं। ग्रेड बी में देख लेते हैं। ग्रेड बी में दी गई हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर 4 वैकेंसीज, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर 1 वैकेंसी, सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल 6 वैकेंसी, सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 2 वैकेंसीज, सीनियर ऑफिस लैंड लीगल 2 वैकेंसी, सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल 10 वैकेंसी, सीनियर ऑफिसर जियोफिजिक्स 1 वैकेंसी, सीनियर ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटेशन 2 वैकेंसीज, टोटल 28 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रुप ग्रेड ए की, इसमें कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी की 1 वैकेंसी है। वेबसाइट दी गई है https://oilindia.com, करंट ओपनिंग्स न्यू AXPX, लास्ट डेट रहेगी 10/10/2021। उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें जूनियर मेंटेनेंस एंड ऑपरेटर ट्रेनिंग की वैकेंसीज आउट हुई है कंट्रेक्चुअल बेसिस पे, जिसके लिए लास्ट डेट रहेगी 14/10/2021। इसके लिए 101 वैकेंसीज हैं अनरिजर्व्ड और 200 टोटल वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में HSC पास विद रिकग्नाइज्ड बोर्ड, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में फ्रॉम NCBT, 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल और SC BC कैंडिडेट्स के लिए और 50% SC ST और पर्सन विद बेंच डिसेबिलिटी के लिए।
इसके साथ आपको वर्कमैन परमिट भी चाहिए होगा ELBO से, जो कि मैंडेटरी है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे होगा, जो कि 200 नंबर का होगा 3 आवर्स के लिए, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज के 80% होगा, न्यूमेरिकल जीके एंड रीजनिंग के 10%, इंग्लिश नॉलेज के 10%। कैंडिडेट को क्वालिफाई करना होगा शॉर्टलिस्ट होने के लिए। स्किल टेस्ट 1:3 रेशो में होगा। और यहाँ पे एज लिमिट दी गई है 18 से 32 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, जो कि आप एडवर्टीजमेंट में चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया गया www.optcl.co.in। ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है फॉर्म भरने में। हेल्प डेस्क optcl2021@gmail.com। और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 9438907594। ईस्टर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट, इसमें वैकेंसीज निकली हैं। कुकी जिसकी 2 वैकेंसी है, वॉशरमैन की 3 वैकेंसी हैं, बार्बर की 2, स्वीपर की 2, मैसेंजर की 1, टोटल 10 वैकेंसीज हैं। कुक के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है, मैट्रिक और होनी चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड। नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड होना चाहिए। वॉशरमैन मैट्रिक होनी चाहिए विद एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। बार्बर भी इक्विवेलेंट मैट्रिक होनी चाहिए और प्रोफिशिएंट इन द ट्रेड। स्वीपर 10th और conversant with the duties of सफाई वाला with experience in the trade। मैसेंजर भी में भी 10th और डिज़ायरेबल डिप्लोमा इन कंप्यूटर, गुड टाइपिंग स्पीड और नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट है 18 से 25 साल। एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, जो कि आप एडवर्टीजमेंट से चेक कर सकते हैं। फीस देनी है आपको 100 रुपीज़ इन फेवर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर ECSR फोर्ट विलियम। फोटोग्राफ भी देनी है आपको, सेल्फ टेस्टेड फोटोग्राफ 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। क्लोजिंग डेट रहेगी आपकी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जो कि 26 अक्टूबर बनेगी। स्कीम रहेगा आपका पेपर का, देख लेते हैं। 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा। पेपर 1 रहेगा जनरल अवेयरनेस का, 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। पेपर 2 जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन। पेपर 3 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन। पेपर 4 जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग 25 क्वेश्चंस। उसके बाद देख लेते हैं आगे। यहाँ पे परफॉर्मा दिया गया है, जिसको कि आपको फिल करके भेजना है। टू कमांडेंट ऑफिसर ईस्टर्न कमांडेंट सिग्नल रेजिमेंट फोर्ट विलियम कोलकाता। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, हिम परिसर, सेक्टर 37A चंडीगढ़ में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकली है 1 ईयर की। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में है BSc इन फिजिक्स 1 वैकेंसी और BSc इन मैथ्स स्टैटिस्टिक 1 वैकेंसी, जो कि मनाली रीजन की है। स्टीपेंड मिलेगा 9000 रुपीज़। डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, 2 वैकेंसीज हैं, चंडीगढ़ मनाली के लिए हैं, 8000 स्टीपेंड मिलेगा। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में 13 वैकेंसीज हैं, चंडीगढ़ मनाली श्रीनगर उली और ससोमा के लिए हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स ये चंडीगढ़ और तेजपुर है, इस पर फिक्स स्टीपेंड 8000 रुपीज़ मिलेगा। ITI के लिए देख लेते हैं। ITI में कोपा के अंडर 11 है, चंडीगढ़ मनाली 7000 स्टीपेंड मिलेगा। ITI हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग 1 वैकेंसी। ITI ड्राफ्टमैन 3 वैकेंसी। ITI सर्वे सिविल 3 वैकेंसी। ITI ड्राफ्टमैन सिविल 1 वैकेंसी। ITI जियो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट 2 वैकेंसी। ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 2 वैकेंसी। ITI ड्रिल असिस्टेंट 5 वैकेंसीज। ये चंडीगढ़ मनाली रीजन के लिए इसमें 7000 रुपीज़ स्टीपेंड मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर और एप्लीकेशन के लिए आपको www.drdo.government.in की वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। व्हाट्स न्यू पे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्कनेस एंड सर्टिफिकेशन, इसमें जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रही ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स BE BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, फर्स्ट क्लास डिवीजन होनी चाहिए, नेट और गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स ME MTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विद फर्स्ट डिवीजन बोथ एट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल।
जूनियर रिसर्च फेलो 1 वैकेंसी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रही ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स बीई बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, डिसिप्लिन फर्स्ट क्लास डिवीजन नेट गेट स्कोर होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स एमई एमटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, डिसिप्लिन फर्स्ट डिवीजन बोथ एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, अपर एज लिमिट रहेगी 28 ईयर्स। एप्लीकेशन आपको भेजनी है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ JRF with complete biodata and Xerox copy of testimonials to the Chief Executive, Airworthiness, Samilak, DRDO, Ministry of Defence, Marathali Colony Post, Bangalore. Within 21 days from the date of publication. इसके साथ आपको फोटोग्राफ चिपकानी है राइट कॉर्नर पे ऑफ द एप्लीकेशन। आपको बैंक ड्राफ्ट भेजना है ₹10 का पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव एयरवर्थिनेस सेमिलैक पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया HAL ब्रांच बेंगलोर। IC कोड यहाँ दिया गया है अलॉन्ग विद एप्लीकेशन।